दोस्तों, ईरान पर हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ओमान की खाड़ी में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर, आसमान में सैकड़ों फाइटर जेट्स और चारों तरफ सैन्य हलचल। लेकिन सवाल यह है, क्या ईरान वेनेजुएला है? दुश्मनों की फाइटर जेट और समुद्री जहाज तबाह करने के लिए ईरान भी एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। ईरान की मिसाइलें होर्मुज जलदम रुमदिये से लेकर पूरे इलाके को हिला सकती है। इसी बीच यूएई ने बड़ा फैसला लेते हुए ईरान के सपोर्ट में बड़ा ऐलान किया है। उधर इजराइल ने सच दिखाने वाले मीडिया चैनलों पर बैन लगा दिया है और इसके अलावा गाजा से आखिरी इजरायली बंधक की खबर आई है। और साथ में अमेरिका के अंदर मिनियापोलिस में हालात गृह युद्ध जैसे बनते जा रहे हैं और ट्रंप के खिलाफ लोगों का गुस्सा तेज होते नजर आ रहे हैं। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, ईरान पर हमलों का काउंटडाउन शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरब, यूएई और स्पेन तक हलचल दिख रही है। इसका बड़ा सबूत यह है कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन ओमान की खाड़ी में तैनात हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने करीब 360 लड़ाकू विमान और 3600 मिसाइलें तैयार कर रखी है। ईरान के आसपास टूही विमानों की उड़ानें बढ़ गई है और अमेरिकी सेना हमले व जवाबी कार्रवाई रोकने की लगातार ड्रिल कर रही है। इजरायली खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका तैयारियों के अंतिम चरण में है। ट्रंप का फोकस अब पूरी तरह ईरान पर है, क्योंकि ग्रीनलैंड का मामला अभी ठंडा पड़ा है और हिंद महासागर से लेकर कई देशों की जमीन तक सैन्य तैनाती कर दी गई। अरब क्षेत्र में इतनी बड़ी अमेरिकी मौजूदगी पहले कभी नहीं देखी गई, इसलिए आशंका है कि हमला कभी भी शुरू हो सकता है। इजरायली मीडिया के मुताबिक अरब देशों में अमेरिका की सैन्य तैयारी अब मजबूत लेवल पर पहुंच चुकी है। हमला और बचाव दोनों मोर्चों पर योजना पूरी है। बताया जा रहा है कि ईरान पर दबाव बनाने के लिए वेनेजुएला जैसा मॉडल अपनाया जा रहा है, जहां पहले लंबे समय तक घेराबंदी की गई थी। इसी तरह अब ईरान के खिलाफ नेवी के जरिए फुल ब्लॉकेड की रणनीति लागू की जा रही है और ईरानी नौसेना को पीछे धकेलने की कोशिश हो रही है। अमेरिका के सामने दो रास्ते बताए जा रहे हैं। पहला, ईरान पर दबाव बनाकर उसे परमाणु कार्यक्रम पर झुकने को मजबूर करना। दूसरा, तेज और निर्णायक हमला कर सत्ता परिवर्तन की कोशिश। दोस्तों, यूएसएस अब्राहम लिंकन पर अत्याधुनिक हथियारों के साथ कई जासूसी विमान भी तैनात है, जो ईरान के बेहद करीब गश्त कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान वेनेजुएला है? क्या ईरान के पास कोई हथियार नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईरान वो ताकत है जिसके पास ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं जो क्षेत्र में मौजूद किसी भी इलाके को तबाह करने के लिए काफी है। पिछले साल 12 दिनों के युद्ध में ईरान ने दिखा दिया था कि उनके पास कैसी ताकत है। ऐसे में ईरान भी फुल तैयारी में है। वो जानते हैं कि दुश्मन कभी भी और अचानक हमला करेगा, इसलिए ईरान पूरी तरह अलर्ट है। और ईरान की तरफ से यह धमकी भी दी गई है कि हम अमेरिका के अब्राहम लिंकन को डुबो देंगे। मतलब वही एयरक्राफ्ट कैरियर जो ईरान के नजदीक तैनात हो चुके हैं। लेकिन इसी बीच दोस्तों, ईरान के खातम अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने अमेरिका और इजराइल को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका और इजराइल ये सोच रहे हैं कि वो किसी हमले को अचानक करके या संघर्ष की सीमा को अपने कंट्रोल में रख पाएंगे, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अधिकारी के मुताबिक ऐसा कोई भी प्लान शुरुआती दौर में ही उनके हाथ से बाहर निकल जाएगा और हालात पर काबू पाना नामुमकिन हो जाएगा। इजरायली सूत्रों का दावा है कि ईरान की सेना, खास तौर पर ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड IRGC की नेवी ने खाड़ी क्षेत्र में अपनी सैन्य तैयारी तेज कर दी है। ये मजबूती खास तौर पर खाड़ी के सभी इलाकों और विशेष रूप से होर्मुज जलदम रुमदिये और होर्मुजगान प्रांत के आसपास देखी जा रही है। इन इलाकों में ईरान ने फतेह और मुकद्दम 360 नाम के एंटीशिप मिसाइल तैनात किए हैं, जिनमें खुद निशाना खोजने वाली गाइडेंस तकनीक लगी है। इसके अलावा अबू मेहदी नाम की एंटीशिप क्रूज मिसाइल भी लगाई गई है, जिसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर से ज्यादा बताई जा रही है। मतलब ईरानी फौज भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। उनका साफ कहना है कि वो दुश्मन का मुकाबला करेंगे और दुश्मन जो सोच रहे हैं उसका सीधा उल्टा होगा और दुश्मन के विमान को मार गिराने के लिए
एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर दिया है। इस बीच ईरान ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर उस पर किसी भी तरह का हमला किया गया तो उसका जवाब ऐसा होगा जिससे हमला करने वाले कभी नहीं भूलेंगे। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने तेहरान में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि आज ईरान पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और तैयार है। बाकाई ने कहा कि ईरान बीते कुछ समय से हाइब्रिड वार का सामना कर रहा है, जिसमें सैन्य दबाव के साथ साथ साजिश, आर्थिक हमले और दुष्प्रचार भी शामिल है। उन्होंने बताया कि जून में हुए हमलों के बाद अमेरिका और इजरायल की तरफ से लगातार नई धमकियां दी जा रही और सैन्य गतिविधियां बढ़ाई जा रही। उन्होंने कहा कि जनवरी में ईरान में जो हिंसा फैली वो विदेशी ताकतों द्वारा भड़काई गई थी। इस बीच दोस्तों, सबसे अहम बयान यूएई की तरफ से सामने आया है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने सोमवार को एक बयान जारी कर कहा है कि वो अपने क्षेत्र से ईरान पर सैन्य कार्रवाई की मंजूरी नहीं देगा। यूएई के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में इस बात को दोहराया गया है कि वो अपने हवाई क्षेत्र, जमीन या समुद्री क्षेत्र को ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। बयान में यह भी कहा गया है कि यूएई ईरान के खिलाफ किसी मिलिट्री एक्शन के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट देने से भी इनकार करता है। दोस्तों, आपको बता दें कि यूएई की राजधानी अबू धाबी के पास अल धफरा एयरबेस पर हजारों अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, जो खाड़ी में कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों में से एक है। ऐसे में यूएई को डर है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो वो जवाबी कार्रवाई जरूर करेंगे और जिसका निशाना वो खुद होंगे। यूएई के विदेश मंत्रालय ने मौजूदा संकट से निपटने के लिए बातचीत, तनाव कम करना, अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन और देशों की संप्रभुता का सम्मान को असरदार आधार बताया है। इस बीच दोस्तों, सच बोलने वाले मीडिया आउटलेट से इजरायल डर गया है। इजरायल ने एक बार फिर मीडिया पर बड़ी कार्रवाई की है। इजरायली अधिकारियों ने कतर आधारित अल जजीरा और लेबनान आधारित अल मायादीन टीवी चैनल को देश के अंदर पूरी तरह ब्लॉक करने का आदेश दिया है। यह बैन डिजिटल प्लेटफॉर्म, टीवी स्क्रीन और यूट्यूब सभी पर लागू होगा। यह फैसला इजरायल के कम्युनिकेशंस मिनिस्टर शलोमो कारेही ने साइन किया और रविवार को इसका ऐलान किया गया। आदेश के तहत ब्रॉडकास्टिंग कंपनियों, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और यूट्यूब को निर्देश दिया गया है कि वो अल जजीरा और अल मायादीन को इजरायल के अंदर कोई भी सेवा ना दे। शलोमो कारेही ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, आज से अल जजीरा और अल मायादीन इजरायल में पूरी तरह ब्लॉक रहेंगे, चाहे उनकी वेबसाइट हो, टीवी हो या यूट्यूब। और रक्षा मंत्री की अनुमति से सैटेलाइट सिग्नल भी बाधित किए जा सकते हैं। इजरायली अखबार हारेत्ज के मुताबिक यह फैसला 90 दिनों तक लागू रहेगा। वहीं दोस्तों, इजरायली सेना ने सोमवार को कहा कि उसे गाजा पट्टी में अपने आखिरी बंधक का शव मिल गया है। सेना के बयान के मुताबिक सार्जेंट फर्स्ट क्लास रैन गिविली के शव की पहचान कर ली गई। इजरायली सेना ने कहा कि इसके साथ ही गाजा से सभी इजरायली बंधकों को वापस ला लिया गया है। मतलब अब कोई भी इजरायली बंधक या उनका शव गाजा पट्टी में अब नहीं है। यह बयान ऐसे समय आया है जब इससे एक दिन पहले रविवार को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि रैन गिविली का शव मिलने के बाद गाजा और मिस्र के बीच रफा बॉर्डर क्रॉसिंग दोबारा खोली जाएगी। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ब्रिटेन के अखबार द गार्जियन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिका का मिनियापोलिस शहर इस वक्त डर के साए में जी रहा है। लेख के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शासन में जो हो रहा है वो अमेरिका में फांसीवादी की खुली तस्वीर दिखाता है। गार्जियन के पत्रकार डेविड स्मिथ बताते हैं कि उन्होंने सड़कों पर 2 फेडरल एजेंटों को देखा जो प्रदर्शनकारियों पर बंदूक ताने खड़े थे। एक एजेंट दूसरे से मजाक में कहता है, ये तो कॉल ऑफ ड्यूटी गेम जैसा लग रहा है। इस बात से हालात की गंभीरता साफ झलकती है। यह सब उस समय हुआ जब अमेरिकी इमिग्रेशन एजेंसी ICE की कार्रवाई में अमेरिकी नागरिक एलेक्स ब्रिटी की मौत हुई। यह जगह उसी इलाके के पास है जहां जनवरी में रेनी निकोल गुड की मौत हुई थी और कुछ दूरी पर वही जगह है जहां 2020 में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या हुई थी। रिपोर्ट कहती है कि हथियारों से लैस नकाब पहने इमिग्रेशन एजेंटों की तैनाती ने पूरे शहर को गृह युद्ध जैसा माहौल दे दिया है। गार्जियन का आरोप है कि ट्रंप जानबूझकर उन शहरों को निशाना बना रहे हैं जहां डेमोक्रेट्स और
अश्वेत यानी ब्लैक लोगों की आबादी ज्यादा है। इसे लेख ने राजनीतिक बदले की कार्रवाई यानी सामूहिक सजा बताया है। मिनेसोटा ट्रंप को इसलिए भी खटकता है क्योंकि यहां वो कई बार चुनाव हार चुके हैं। यहां अमेरिका का सबसे बड़ा सोमाली समुदाय है और यहीं से सांसद इल्हान उमर आती है, जो ट्रंप की मुखर आलोचक रही। रिपोर्ट के मुताबिक हालात कानून से बाहर निकल चुके हैं। स्थानीय नेताओं पर हमला हुआ, कानूनी निगरानी करने वालों को बिना आरोप पकड़ा गया, बच्चों पर आंसू गैस छोड़ी गई, लोगों को गाड़ियों से खींचकर हिरासत में लिया गया। यहां तक कि फेडरल एजेंटों के वीडियो बनाना भी आतंकवाद जैसा अपराध बताया जाने लगा। अमेरिकी पत्रकार गैरेट ग्राफ कहते हैं यही फांसीवादी होता है। एक अमेरिकी शहर इस वक्त राष्ट्रपति की गुप्त पुलिस के कब्जे में है। रिपोर्ट बताती है कि ट्रंप ने मिनेसोटा में करीब 3000 इमिग्रेशन और बॉर्डर एजेंट उतार दिए, जो राज्य की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसियों से भी ज्यादा है। लेख के आखिर में चेतावनी दी गई है कि यह अब सिर्फ इमिग्रेशन का मामला नहीं रहा, बल्कि सीधे जनता के खिलाफ जंग बन चुका है। इलिनॉय के गवर्नर जेबी प्रीट जकर का कहना है कि अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो हालात और भी विस्फोटक हो सकते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। आपसे गुजारिश है लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।